राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम छोटी बड़ी पार्टियां चुनाव प्रचार में अब लग चुकी हैं और आम आदमी पार्टी ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। मैं इस समय मौजूद हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में, जहां आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी आदिल जी को उतारा है। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं और किस तरीके की उनकी रणनीति रहेगी। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और पूरी मुस्तफाबाद की आवाम की तरफ से, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की तरफ से, देश के सबसे लोकप्रिय नेता और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का दिल के गहराइयों से धन्यवाद, एक कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए। रही बात मुस्तफाबाद की, तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ पर हर एक बच्चे को कलम, हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा और जो यहाँ पर डेवलपमेंट का वर्क है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की जो राजनीति अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, जो राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, उसको मुस्तफाबाद के एक एक घर तक पहुंचाना, ये मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानता हूँ। और ये मेरी कोशिश होगी कि अरविंद केजरीवाल जी की जो काम की राजनीति है, जो अरविंद केजरीवाल जी का काम है, वो मुस्तफाबाद के एक एक घर तक, एक एक बच्चे तक पहुंचाया जाए। सड़कों के हालात की यदि बात करी जाए, पहले भी आम आदमी पार्टी से यहाँ विधायक हैं वो, लेकिन सड़कों के हालात बद से बदहाल हो चुके हैं। क्या प्राथमिकता रहेगी विकास को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक काम किया है। हो सकता है मुस्तफाबाद के अंदर कुछ कमी हो। आने वाली सरकार 2025 में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। मुस्तफाबाद का संपूर्ण विकास हमारा लक्ष्य है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो गलियां हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, इन सब चीजों को पूरा किया जाएगा। बात करी जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, राजधानी दिल्ली के हालात कुछ ठीक नहीं है। क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। 2014 के अंदर दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एक जिम्मेदारी दी थी। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक काम था। केंद्र सरकार की सिर्फ एक जिम्मेदारी है, दिल्ली को अच्छी सुरक्षा व्यवस्था देना, दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना। दूसरी सरकार बनी अरविंद केजरीवाल जी की, जिन्होंने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में ऐतिहासिक काम किया है। पर बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिनके हाथों में दिल्ली के सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, वो कहां सो रहे हैं पता नहीं। आज दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना दिया गया है, अपराध की राजधानी दिल्ली को बना दिया गया है। चारों तरफ हत्याएं हो रही हैं, सड़कों पर खुलेआम गोलियां चल रही हैं, रंगदारी वसूली जा रही है, किडनैपिंग हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, बच्चियों के साथ किडनैप करके बलात्कार हो रहा है। मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक है। यह जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर है और ये सारी वारदातें उनके घर से 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर हो रही है। अमित शाह जी के घर के 20 किलोमीटर के अंदर सरेआम गोलियां चल रही हैं, पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री को फिरौती मांगने के फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है। जो केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री दिल्ली के अंदर सुरक्षित नहीं है, आप सोचिए कि दिल्ली का हाल क्या बना दिया हम लोगों ने। अगर अमित शाह जी से नहीं संभल पाती दिल्ली, अगर अमित शाह जी से क्राइम की नहीं संभल पा रहा है, अपहरण और बलात्कार नहीं संभल पा रहे हैं, वसूली नहीं संभल पा रही है, सड़कों पर सरेआम गोलियां चल रही हैं नहीं संभल पा रही है, तो मुझे लगता है कि अमित शाह जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को एक कोई दूसरा गृह मंत्री लगाना चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक है। देश की राजधानी है दिल्ली और दिल्ली के अंदर हमने 90s में जो फिल्में देखी है मुंबई की, उससे भी बुरा हाल कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। केजरीवाल जी कहते हैं कि बेटियों को हम पढ़ा रहे, अच्छे शिक्षा के मॉडल के स्कूल दे रहे, लेकिन राजधानी दिल्ली में बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, लॉ एंड ऑर्डर फिर घूम के आ जाता है। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वादा किया था, वो न बेटी पढ़ा रहे हैं और न बेटी बचा रहे हैं। बेटी तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पढ़ा रही है।
पर बेटी बचाओ का जो वादा है, मुझे लगता है वो बहुत ही उस बेटियों के साथ धोखा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज आपके या मेरे घर से या किसी के घर से जब कोई बेटी बाहर जाती है तो तब तक दिल धड़कता रहता है जब तक वो सुरक्षित वापस ना आ जाए। दिल्ली के अंदर ये हालात बना दिए भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार और अमित शाह जी ने ये हालात बना दिए हैं। शरेआम चेन स्नैचिंग हो रही है, मोबाइल छीने जा रहे हैं, चाकू मारा जा रहा है। आप कहीं सुरक्षित नहीं पूरी दिल्ली के अंदर। हर एक वर्ग परेशान है, व्यापारी परेशान है, महिलाएं परेशान है, लड़कियां परेशान हैं, सारे लोग, मतलब पूरा दिल्ली इस वक्त, मैं जैसे पहले कह रहा था कि गैंगस्टर की राजधानी बना दिया अमित शाह ने दिल्ली को। और मैं केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि ये दिल्ली बहुत ही शांति से, भाईचारे से रहना चाहती है। इसके अंदर जो क्राइम आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को तुरंत बदलना चाहिए, और अगर आपके पास कोई काबिल गृह मंत्री है तो उसको लगाइए जो दिल्ली की व्यवस्था को देख सके। ये थे हमारे साथ मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी आदिल जी। इनका कहना था कि केजरीवाल जो सरकार है काफी विकास के कार्य कर रही है, और यदि बात करी जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो सुरक्षा व्यवस्था राजधानी दिल्ली में बद से बदतर हो चुकी है। बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। कैमरा पर्सन गोविंद सिंह सागर के साथ रवि कुमार, सिटी न्यूज, दिल्ली। वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वापनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।